दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी भाभी तो नेग में ड्राई क्लीन की हुई साड़ियाँ ही देती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये देखो भाभी, इस साड़ी में ना प्राइस टैग लगा है ना ही साथ में ब्लाउज पीस है। भाभी, ये कैसी साड़ी आई है अरुण के ससुराल से। सबकी सहेती लक्ष्मी बुआ देखने में जितनी सुंदर थी, जुबान की भी उतनी ही तीखी थी। अम्मा ने उस समय तो उन्हें अपने संदूक से एक बहुत अच्छी घाट 16 सिल्क पर बारीक कढ़ाई की हुई साड़ी देकर उन्हें खुश कर दिया था, क्योंकि नई बहू दहेज में इतना सामान लाई थी कि उससे पूरा घर भर गया था। इसलिए इस छोटी सी बात को अम्मा तूल नहीं देना चाह रही थी। लतिका आज बहुत खुश थी। आज वर्षों की उसकी साथ पूरी होने जा रही थी। आखिर उसके बड़े भैया की शादी हो रही थी। पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद अरुण भैया ने ही तो इस घर को संभाला था। छोटे भाई सुमित और लतिका की पढ़ाई लिखाई से लेकर पापा द्वारा लिए हुए घर की किस्तें भी तो उन्होंने ही चुकाई थी। अब सुमित भैया का इंजीनियरिंग में हो गया और लतिका अब कॉलेज में आ गई। तब जाकर भैया ने शादी के लिए हामी भरी थी। भैया की मेहनत रंग लाई थी। एक तरफ कोचिंग में पढ़ाते तो दूसरी तरफ रात देर तक जागकर प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी करते। माँ के आशीर्वाद और अमृत के अथक परिश्रम की बदौलत उनका PCS में चयन हो गया था। तभी तो शहर के प्रतिष्ठित और धनी मनी गोविंद जी के घर से उनकी बड़ी बेटी नंदिनी का रिश्ता आया था। उनके लिए 2 मुलाकातों के बाद ही अमृत और नंदिनी ने अपने माता पिता की पसंद पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी थी। आज लतिका के उससे फेवरेट अरुण भैया की शादी थी तो लतिका सुंदर सलोनी नंदिनी भाभी और उनके सुनहरे लहंगे पर बार बार फिदा हो रही थी। उसे लग रहा था कि नंदिनी ने इतने सुंदर डिजाइनर लहंगे को पहना है तो जरूर उसके लिए भी कोई अच्छा सा ब्रांडेड ड्रेस आया होगा। शादी की रस्मों के बाद जब सभी रिश्ते दारों के लिए कपड़े आए और सबको दिए गए तो सबके कपड़े थे तो बहुत अच्छे और ब्रांडेड, पर सब एक जैसे ही पैकेट में रखे हुए थे। और किसी किसी साड़ी में तो मैचिंग ब्लाउज पीस था, पर किसी साड़ी में अलग से प्लेन ब्लाउज पीस रख दिया गया था। अलबत्ता साड़ी बड़ी ही महंगी थी और सब अलग अलग डिजाइन की। किसी किसी साड़ी में तो फॉल भी
लगा हुआ था, जिसे भाभी की माँ ने ये कहकर टाल दिया कि हमारे यहाँ साड़ियों में फॉल लगाकर ही देते हैं और ब्लाउज की जगह जो कुछ साड़ियों के साथ ब्लाउज पीस अलग से था। यहाँ भी वही जवाब मिला कि सब के माप के मुताबिक दिए गए हैं ब्लाउज पीस। और आजकल प्रिंटेड साड़ी के साथ प्लेन ब्लाउज का चलन है। ज्यादा किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि बड़े लोगों की बड़ी बात। वैसे भी नंदिनी पढ़ी लिखी बड़े घर की बेटी ठहरी, सो अधिकांश रिश्तेदार तो ये समझकर भी चुप लगा गए कि समरथ को नहीं दोष गुस्साई। फिर साड़ियाँ महंगी तो थी ही, बस नए कपड़ों जैसी कोई खुशबू नहीं थी उनमें और चमक भी थोड़ी फीकी लगी। सो अम्मा के पास तो अपनी बहू के लाए सामानों का ऐसा जादू सड़ा था कि वह भी रिश्तेदारों के मन में उठते शक पर अपना तर्क कुतर्क लगा बेटी छोटी सासी को किनारे ले जाकर समझा दिया। बाकी सब तो बाहर के हैं छोटी, वो सब तो जल भून कर अरुणवा की शादी में दोष निकालेंगे ही, पर तुम तो अपनी हो। क्या हुआ अगर उन्होंने एक बार पहनकर ड्राई क्लीन करा कर ही साड़ियाँ दी हो? हम में से किसी की भी क्या इतनी औकात है जो इतनी महंगी ब्रांडेड साड़ी खरीद सके या नेक में दे सके? अब इस बात पर पर्दा डालो और खुशी खुशी जश्न मनाओ। फिर अम्मा ने उन्हें भी अपनी पेटी से एक महंगी साड़ी निकाल कर दे दी। छोटी सासी तो एक साथ दो साड़ी पाकर खुश हो गई और बाहर जाकर सबका मुंह बंद करने के लिए अम्मा का कहा दोहरा दिया, अरे ये बड़े लोग हैं, इनके वहाँ कपड़ों के दाम दिखाने वाली पर्ची हटा दी जाती हैं और कई बार रंग जमीन पक्का है कि नहीं ये चेक करने को शायद ड्राई क्लीन भी करवा कर देते हो दूसरों को, ताकि रंग कच्चा निकले तो इन्हें सुनना ना पड़े। और आजकल हाई क्लास सोसाइटी में हमारी तरह जक सम रंग और डिजाइन की साड़ियाँ नहीं पहनी जाती, बल्कि सोबर और हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं ऊंचे लोग। बच अब कोई और बात ना बनाओ। अब कोई इस जवाब से संतुष्ट ना भी हुआ तो अम्मा ने तरुण के ससुराल से आई इम्पोर्टेंट क्रॉकरी में स्वादिष्ट ठंडी रस मलाई और बड़े बड़े सेनापोड़ा मिठाई परोस दिए और मुलायम लजीज रस मलाई मुंह में पड़ते ही औरतों के साथ मर्दों की जुबान की कड़वाहट भी मिठास से भर गई। मर्दों को छोटी सी शिकायत थी कि किसी को तो धोती कुर्ता मिला था और किसी को शर्ट पीस तो किसी को महंगी सफारी सूट का कपड़ा। सबके कपड़े अलग टाइप के और यहाँ भी वही बात।
ना नाप में फिट थे और कुछ कपड़े तो बहुत ही महंगे थे पर अभी चलन में नहीं थे, जिसे बैलेंस करने के लिए अरुण के सास ससुर ने बारातियों में सबको 1001 रुपये और एक चांदी का सिक्का दे दिया था। खैर कड़वी मीठी बातों के साथ संपन्न हुई अरुण की शादी। तो लतिका ने जब अपना डिजाइनर महंगा लहंगा ट्राई किया तो यहाँ भी वही बात सोली सिली सिलाई थी जो लतिका के खाते पीते किशोरावस्था से वयस्संधि की ओर अग्रसर शरीर पर ढीली पड़ रही थी और लहंगा रेड कारपेट पर चलने वाली सुंदरियों की तरह इतनी लंबी कि नीचे फर्श पर अच्छी तरह झाड़ू लग जाए पहनकर लतिका का मुंह इतना छोटा सा हो गया। कितने उत्साह से पहना था, बड़े ठसके से जो सहेलियों को कह आई थी कि मेरे लिए तो नई भाभी की तरफ से ब्रांडेड लहंगा आया है। वो सुपके से अपना पुराना लेकिन चमकदार पटियाला सूट पहनकर ही अपने फेवरेट अरुण भैया के रिसेप्शन में शामिल हुई थी और सहेलियों ने जब पूछा कि लतिका तूने वो नया वाला डिजाइनर लहंगा क्यों नहीं पहना, तो उसके मुंह से सच्ची बात निकल गई कि लहंगा काफी लंबा था और सहेलियों में से किसी ने तो दबी जुबान में ये भी कह दिया कि देख तेरी नंदिनी भाभी भी तो कितनी लंबी और स्लिम है। बात इशारे में कही गई थी कि तुझे भी तेरी भाभी ने अपना पहना हुआ लहंगा ही दिया है, जो लतिका बखूबी समझ रही थी। फिर तो उससे अरुण भैया के द्वार सेकाई की रस्म में भी कुछ हक से ना मांगा गया। वैसे लतिका थी तो मासूम पर स्वाभिमान भी खूब था उसमें। सो बस अपने सिले सिलाए सूट ही पहने लतिका ने उस डिजाइनर बेस कीमती लहंगे को कभी हाथ भी नहीं लगाया। अम्मा के कानों में उड़ती उड़ती ये खबर गई तो थी कि शायद ये कपड़े पुराने तो नहीं, पर कपड़ों के रंग और चमक को देखकर ये कहना सही नहीं लग रहा था। खैर तब तो बात आई गई हो गई। नंदिनी वैसे तो सबसे अच्छा व्यवहार करती, पर जब भी मौका मिले अपने मायके और पैसे की धौंच जमाने से नहीं सूखती थी। अब 4 साल बाद लतिका के सुमित भैया की शादी थी। मंडप से लेकर खान पान तक सब एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की तरह ही था, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में ही सुमित भैया और सोनाक्षी ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। बगैर किसी दान दहेज के हो रही थी ये शादी, पर जो भेंट में आए कपड़े थे वह सब बहुत अच्छे थे। धन्ना सेठ की तरह ज्यादा तो नहीं थे, पर जितने थे वह बड़े ही सुंदर थे और मध्यम वर्गीय आम परिवारों की तरह सबका प्राइस टैग भी लगा हुआ था, जिसे देखकर सब बहुत खुश थे। भीड़ में से ही किसी ने
ने कह दिया कि बड़ी भाभी तो नेक में ड्राई क्लीन की हुई साड़ियां देती हैं, जिसे सुनकर सब हंस पड़ी। पर नंदिनी को उधर आता देख सबने एकदम हंसी रोक ली थी। पास खड़ी लतिका सोच रही थी कितना फर्क है दोनों भाभियों के परिवार में। बड़ी भाभी इतने अमीर घर की होकर भी दूसरों को कुछ देते हुए उनकी हैसियत और औकात देखते हैं, और दूसरी तरफ निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आई हुई सोनाक्षी भाभी की सोच कितनी अच्छी थी कि दूसरों को उपहार में अच्छी और उनके पसंद से मिलती जुलती चीजें ही लाकर देती थी। कुल मिलाकर ये कि पैसे से कोई इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि अपने स्वभाव से ही बहुए आदर और मान को ज्यादा महत्व देती हैं। पैसे और दिखावे से बढ़कर इंसानियत नहीं होती।